नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो यानी बिहार आईटीआई में पास करने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं और जनरल, ईवीएस, ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वाइज आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे और कितने रैंक लाने पड़ेंगे, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सभी जानकारी पाने के लिए इस प्रकार की वीडियोस आप लोग अगर चाहते हो कि और बनाऊं, सो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी टाइप्स के वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और साथ ही साथ आपको आईटीआई की तैयारी और इससे संबंधित सभी प्रकार की सहायता आपको वीडियो के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। तो पीपीआई ट्यूटोरियल से जुड़ जाओ। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार आईटीआई कैट यानी आईटीआई कैट की जो परीक्षा होगी 2021 में, उसमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे और कितना स्कोर करना होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएं, कितना रैंक पर आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग के 2020 यानी 2020 के जो काउंसलिंग हुई थी उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आईटीआई का सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये एग्ज़ाम आपका 2 घंटा 15 मिनट का होता है और फुल मार्क्स 300 होता है और विषय गणित, समान विज्ञान और समान ज्ञान यानी मैथ्स, जनरल साइंस एंड जीके। ये आपका 3 सब्जेक्ट है। 50 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम ईच सेक्शंस आर आस्क्ड और 100 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होगी। मतलब इस एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और परीक्षा का स्तर क्या है, तो सभी माध्यमिक यानी मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक लेवल पे, 10th लेवल पे आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। गणित, समान विज्ञान, समान ज्ञान आपको सभी 10th लेवल का करना होगा। तो ये था आपका आईटीआई सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न्स। तो आप जो 10th पास हो तो आप ये दे सकते हो, या आप प्रिपेयरिंग भी हो 10th में एग्ज़ाम देने वाले हो तो तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ये बेसिकली 10th वालों के लिए एग्ज़ाम रहता है। 12th वाले भी दे सकते हैं, लेकिन 10th वाले से आप लोग एलिजिबल होते हो कि इस एग्ज़ाम को, आईटीआई की एग्ज़ाम को, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट का ये एग्ज़ाम जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है आप लोग दे सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। ये था आपका आईटीआई का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम लोग आगे इसका रिजर्वेशन देखेंगे कि किस प्रकार से रिजर्वेशन किया जाता है। और इसमें आपको 150 क्वेश्चंस और 300 फुल मार्क्स है। ये तो आपको समझ में आ गया। प्रत्येक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। आइए अब हम लोग आरक्षण देख लेते हैं कि आईटीआई में आपका आरक्षण कैसे होता है। आपका ये आरक्षण यानी रिजर्वेशन इन आईटीआई किस प्रकार से है, तो कोटा देख लेते हैं। आरक्षित कोटा का प्रतिशत, तो यानी आपका सबसे पहले अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 16% है। अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए 1% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी के लिए आपका 18% है। पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास के लिए, बीसी के लिए आपका 12% है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आपका रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स यानी आरसीजी के लिए 3% है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब ये जो रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपका 10% है। और बाकी शेष जो बचता है 40% वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी यूआर के लिए है। तो ये था आपका आरक्षण का कोटा इन आईटीआई, किस प्रकार से आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है गवर्नमेंट कॉलेजेस में अकॉर्डिंग टू द कास्ट, ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम लोग इसका रैंक और मार्क्स देखेंगे। आईटीआई में आपका एक्सपेक्टेड यानी एंटिसिपेटेड है कि 2021 का जो परीक्षा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसमें आपको कितने क्वेश्चंस करके आने होंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी के लिए 150 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 120 क्वेश्चन अपने तरफ से करके आना है। लगभग सही होना चाहिए सब। और ओबीसी और ईबीसी के लिए एक समान ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहता है। तो 105 प्लस क्वेश्चंस भी आप करके आ रहे हो, 110 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हो, तो आपके लिए सही है कि आपका रैंक अच्छा आएगा और मार्क्स अच्छा आएगा। और एसटी एससी के लिए आपको 70 प्लस क्वेश्चंस डेफिनेटली करके आना है। ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्सपेक्टेड यानी एंटिसिपेटेड है। तो वो किस आधार पे है, तो पुराने कट ऑफ यानी कट ऑफ 2020 का 2020 का कट ऑफ के ऊपर ये मैं
बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसी पे आधार पर ऊपर नीचे हो सकता है आपका कट ऑफ, हो सकता है कम भी हो। अगर क्वेश्चंस का डिफिकल्टी बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कट ऑफ इससे कम हो जाए जो 2020 में। सो ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये फिक्स है कि नहीं, क्योंकि कट ऑफ सारा डिपेंड होता है क्वेश्चंस का क्वालिटी पे। अगर क्वेश्चंस हार्ड आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा। अगर क्वेश्चंस का मॉडरेट लेवल का है या इजी लेवल का है तो आपका कट ऑफ ज़रूर ऊपर जाएगा। सो ये डिपेंड करता है सब क्वेश्चंस का लेवल पे कि एग्जामिनर्स आपका क्या क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं आपके एग्जाम्स में। सो आइए कट ऑफ 2020 का देखते हैं। तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ था तो 113 क्वेश्चंस यानी 226 मार्क्स लाने वाले यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, मेल फीमेल्स को, आपको यहाँ पे एडमिशन मिला इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब ओबीसी और ईबीसी का देख लेते हैं, यानी 105 प्लस क्वेश्चंस लाने वाले को, जो इसका मतलब 210 मार्क्स लाने वाले को भी एडमिशन आपको मिला कैटेगरी वाइज। और एसटी एससी यानी एसटी एससी के लिए 65 प्लस क्वेश्चंस लाने वाले यानी 130 प्लस मार्क्स लाने वाले को भी मिला आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो ये था आपका 2020 का कट ऑफ। और इसका पीडीएफ पाने के लिए डिटेल जो काउंसलिंग लेटर रिलीज होता है बीसीसी का साइट पे, बिहार गवर्नमेंट का साइट पे, वो अगर आप चाहते हो एक बार डिटेल में देखना कि प्रत्येक कॉलेजेस का रैंक वाइज कैसे था, क्योंकि काउंसलिंग में रैंक रिलीज होता है कैटेगरी वाइज। सो वो देखने के लिए आप पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ पे जाकर आप लोग ये पीडीएफ पा सकते हो। और साथ ही साथ वहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव क्विजेस और आपको इन्फॉर्मेशंस भी दी जाएंगी। तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल से जाके हमारे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो ये था हमारा बेसिकली इस स्लाइड में कि रैंक वर्सेस मार्क हम लोग देखें फॉर 2021 एक्सपेक्टेड, जो कि कट ऑफ के आधार पे है पिछला एग्जाम के, जो कि फिक्स नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है कि ऐसा हो सकता है। अगर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा तो आपका कट ऑफ घट भी सकता है। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करके आने हैं, प्रीवियस ईयर अपना सॉल्व करना है। और इस चैनल पे भी आपको प्रीवियस ईयर प्रत्येक ईयर का आपका आईटीआई का परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट से कराया जाएगा एक एक करके। सो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आपको बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल और बिहार आईटीआई से संबंधित हर तरह की जानकारी और तैयारी कराने में यहाँ पे आपको मदद की जाएगी पीपीआई ट्यूटोरियल पे। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए पीडीएफ्स पाने के लिए। सो आपका पीपीआई ट्यूटोरियल में धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसी टाइप्स के वीडियो को पाने के लिए और देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका थैंक यू है इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। Thank you and bye bye.